नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको टाइम मैनेजमेंट के बताएंगे। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है अपने एग्ज़ाम सेंटर में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपने अभी तक 3 महीने पढ़ाई की है पॉलिटेक्निक के लिए, अगर आपने 1 महीने ही पढ़ाई की है पॉलिटेक्निक के लिए, तो दोस्तों इन सभी का आपकी जो मेहनत है वो सिर्फ आपको 3 घंटों में दिखानी है। आपको ये पूरी मेहनत 3 घंटों में दिखानी है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है कि आपने कितनी मेहनत की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है हमारा कि आप एक एनालॉग वॉच पहन के जाएं। एनालॉग वॉच कौन सी होती है? जिसमें सुई होती है। आपको डिजिटल वॉच नहीं पहननी है। अगर आपके पास एनालॉग वॉच नहीं है तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड से मांग सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे आप इसे एग्ज़ाम में ले जा सकें। एनालॉग वॉच ही आपकी ले जा सकते हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, और डिजिटल आपकी बैन है। डिजिटल ले जाना, आपको डिजिटल वॉच ले जाना मना है आपके एग्ज़ाम सेंटर पे। इसलिए आप एनालॉग वॉच ज़रूर ले जाएं कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा से अच्छा कर सकें। तो दोस्तों चलिए आगे बताते हैं आपको किस प्रकार से एनालॉग वॉच की मदद से सबसे बढ़िया टाइम मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहली बात आती है कि आपके पास दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर आता है, और दूसरा आपका आती है थोड़ी देर बाद OMR सीट। क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन रहते हैं। और आपकी OMR सीट में आपको 1 से लेकर 100 तक गोले भरने होते हैं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहते हैं और आपको सही वाले पे इस प्रकार से रंग भर देना होता है पूरे में। तो दोस्तों ये रहता है आपका OMR सीट का काम। OMR एक सिंगल पेज की सीट रहती है। OMR आपकी एक सिंगल पेज की सीट रहती है, और क्वेश्चन पेपर आपका 10 से 15 पेज का हो सकता है। 10 से 15 पेज का हो सकता है, और OMR सीट आपकी सिंगल पेज रहता है। तो दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? अगर आप दोस्तों ये सोच रहे हैं कि आपको पहला क्वेश्चन आया, आपने उसे सॉल्व किया, आपने टिक लगाया, आपने उससे देखा कौन सा आंसर सही है, आप OMR सीट में आए, आपने उस गोले को भर दिया। सेकंड, आप दूसरे क्वेश्चन पे आए, आपने उसे स्टार्ट करा सॉल्व करना, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, फिर भी आप इसे सॉल्व करते हैं और फिर सेकंड वाले के ऊपर टिक लगाते हैं। आता है तो आप टिक लगाते हैं, या फिर आप तुक्का मारते हैं। तो आप सेकंड वाले पे OMR सीट में आते हैं और फिर आप रंग भर देते हैं एक गोले में। इसी प्रकार से आप तीसरा, चौथा, इस प्रकार से सीरीज़ चलाते जाते हैं। तो दोस्तों इसमें दोनों तरफ टाइम लगता है। पहला टाइम लगता है आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में, और दूसरा आपको OMR फिलिंग में। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको कौन सा तरीका आजमाना है जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके सही कर सकें। तो सबसे पहला है आपको OMR सीट भरने के 2 तरीके हो सकते हैं कि आप क्वेश्चन करते जाएं और आंसर पे गोला भरते जाएं। क्वेश्चन पहला किया, हमने गोला भरा OMR सीट में। दूसरा क्वेश्चन करा, आया तो हमने फिर उसे OMR सीट में गोला भरा। तीसरा क्वेश्चन करा, नहीं आया तो रहने दिया। चौथा क्वेश्चन आया, हमने उसे गोला भर दिया। पर दोस्तों दूसरा तरीका ये होता है कि आप 2 घंटे एक भी OMR सीट में गोला ना भरें। 2 घंटे सिर्फ आप अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, और जो सही आंसर है, ऑप्शन है, उस पे पेंसिल से हल्का सा टिक लगा दें। आपने पहला क्वेश्चन करा, पेंसिल से टिक लगा दिया, सीधा दूसरे क्वेश्चन पे आ जाना है। आपको पेंसिल से पेन पे स्विच नहीं होना पड़ेगा। और आपको ये बता दें कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें सिर्फ आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं रफ़ वर्क के लिए भी और थोड़ा सा टिक लगाने के लिए भी। और जो आपकी OMR सीट रहती है दोस्तों, OMR सीट, उसमें आपको पेन से गोले भरने होते हैं। आपको उसमें पेन से गोले भरने होते हैं। तो दोस्तों पेंसिल से पेन में आने पे पेंसिल रख के फिर पेन उठाकर फिर गोला भरने में टाइम खर्च जाता है। कोई एक क्वेश्चन नहीं बनना है, 2 क्वेश्चन नहीं बनने हैं, आपको 100 क्वेश्चन के लिए पेंसिल रख के पेन उठाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। ये आपको मानना पड़ेगा। पेंसिल रख के आपको पेन उठाना पड़ेगा जिसमें आपको टाइम लगता है, और यही टाइम आपका कीमती होता है। आपको पेंसिल और पेन उठाने में टाइम व्यर्थ नहीं करना है। आपको कुछ इस प्रकार से अटेम्प्ट करना है कि आपका ये क्वेश्चन पेपर है,
आपको 2 घंटे, आपके पास एनालॉग वॉच होगी, आपको 2 घंटे में देखना है कि आपका अगर 9 बजे पेपर स्टार्ट होता है या 10 बजे पेपर स्टार्ट होता है तो आपको 2 घंटे आपको OMR शीट को हाथ भी नहीं लगाना है। OMR शीट को हाथ क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अगर आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उस पर पेंसिल से टिक लगा देंगे, दूसरा क्वेश्चन आया तो ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाना है, तीसरे क्वेश्चन पे टिक लगा देना है, चौथे क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करते जाना है और देखना है कि आपके 2 घंटे कब होते हैं। और जब तक आपके 2 घंटे आएंगे दोस्तों, आप 65 से लेके 80 क्वेश्चन पे होंगे। आपके 2 घंटे हो जाने के बाद आप 65 से लेके 80 क्वेश्चन पे होंगे, ये टेस्टेड है। तो दोस्तों आपको सीधे 5 या 10 मिनट देने हैं 2 घंटे के बाद OMR फिल करने के लिए। 5 या 10 मिनट ही देने होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आपके 5 मिनट ही होते हैं कि आपको सीधे सीधे ऑप्शन देखते जाना है और आपके टिक लगाए होते हैं, आपको टिक बढ़ते जाना है। तो सीधे से आप 65 से 80 क्वेश्चन पे आप हाल टिक लगाएंगे 5 मिनट में। और दोस्तों बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे 25 से लेके 35 क्वेश्चन, 25 से लेके 35 क्वेश्चन, उसे अब हर 1 घंटा बचा होगा आपके पास, 1 घंटा या 50 मिनट। तो दोस्तों आपको अब लगाना है आपको कि आपका अगर आप 65th क्वेश्चन तक आ चुके थे, अब आप 66th क्वेश्चन करेंगे, तो आपको इसका ऑप्शन देखना है कौन सा सही है, आपको सीधे OMR में जाना है और टिक लगा देना है। 67 पे आना है, आपको देखना है आता है तो ठीक, फिर आपको नहीं आता तो आपको आगे बढ़ जाना है। फिर 68 पे आना है, आपका ऑप्शन अगर आपका आ जाता है तो आपको जाना है OMR शीट में और टिक लगाना है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको 2 घंटे OMR शीट में एक भी गोला नहीं बनना है। गोला क्यों नहीं बनना है? कि आपके जो टिक लगाने के लिए पेंसिल रखना और पेन उठाने में टाइम व्यर्थ होता है और माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, वो नहीं करना है। आपको 2 घंटे OMR शीट में एक भी गोला नहीं बनना है। 2 घंटे के बाद आपको 5 या 10 मिनट में आपके जितने भी आपने क्वेश्चन पेपर पे हल्के हल्के से टिक लगाए होंगे, ऑप्शंस पे जो आपके सही जा रहे होंगे पेंसिल से, उसे सीधे OMR में उतार देना है। OMR में सारे लिख देना है, सभी पे गोले भर देना है। और उसके बाद जो आपके 2 घंटे बीत जाने के बाद आखिरी का 50 मिनट या 1 घंटा मिलता है, बचता है, उसमें अब आपको जितने भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको OMR भी फिल करना है। क्वेश्चन करा, OMR फिल में किया, क्वेश्चन का आंसर आया, हमने OMR में टिक लगा दिया या गोला भर दिया। इसी प्रकार से आपको 2 घंटे आपको OMR नहीं छूना है और 2 घंटे के बाद आपको हर जो क्वेश्चन करते हैं उसके लिए OMR पे आपको गोला भरते जाना है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपका काफ़ी टाइम बचाएगी। तो दोस्तों आप आते हैं सेकंड आपको क्या पॉइंट पे ध्यान देना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा सा हो सके। तो सेकंड पॉइंट है कि आपको किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है। कि आपके 1 से लेके 100 क्वेश्चन रहते हैं, 1 से लेके 100 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 100 के 100 क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखने हैं। मतलब आपने पहला क्वेश्चन किया है तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन आपके मैथ के रहते हैं, आपके 51 से लेके 75 तक आपके फ़िज़िक्स के रहते हैं और 76 से लेके आपके 100 आपके केमिस्ट्री के रहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फेवरेट सेक्शन चूज़ करना है कि आपका मैथमेटिक्स अगर फेवरेट है तो मैथमेटिक्स से स्टार्ट करिए, फिज़िक्स से फेवरेट है तो फिज़िक्स से स्टार्ट करिए, केमिस्ट्री फेवरेट है तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करिए। तो अगर आपका मैथमेटिक्स फेवरेट है तो आप मैथमेटिक्स से स्टार्ट करिए कि अगर पहला क्वेश्चन आता है तो उस पर टिक लगाइए हल्का सा और आगे बढ़ दीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, नहीं आता तो ठीक है आगे बढ़ जाइए। तीसरा क्वेश्चन पे आइए, तीसरा क्वेश्चन लगता है आता है तो उसे अटेम्प्ट करिए और ऑप्शन का आंसर आ जाता है उस पर टिक लगा दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन से लेके इस प्रकार से आपको 50 क्वेश्चन आराम से आपके 50 क्वेश्चन आराम से आपके 50 से 60 या 50 से 60 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपको आते हैं। आपको वह क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं जो आपको लग रहे हैं कि हमें नहीं आते हैं, आपको वह छोड़ते जाना है। सिंपल सा आपको सिर्फ वही फोकस करने हैं जो आपको लग रहे हैं कि हमें ये आता है, हम इसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अटेम्प्ट करते आएंगे तो आपको 1 से लेके 50 क्वेश्चन करने में सिर्फ आपका 50 या 60 मिनट जाएंगे, 50 या 60 मिनट जाएंगे सिर्फ, और आपके 30 से 35 या 40 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। 30 से 35 या 40 क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे 50 से 60 मिनट में। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकंड आती है कि आपके 50 से 60 मिनट हो चुके हैं, अब आपको नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट सेकंड आपको फेवरेट को
आपके सब्जेक्ट पे। जैसे कि आपने मैथ पहले फेवरेट था, आपने मैथ कर लिया, अब आपका आता है केमिस्ट्री फेवरेट। तो अब आप केमिस्ट्री पे आएंगे तो अगले आप मिनट्स फिर आप 76 से आपको देखना है। 76 से देखेंगे तो आपको 76 आता है तो आप इस पर टिक लगाइए, नहीं आता है तो उसे छोड़ के आगे चलिए। 77 देखिए, एक नज़र, आपको आता है उसे सॉल्व करिए और नहीं आता है तो उसे छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप देखेंगे आप जो 100 तक जाएंगे तो आपको सिर्फ 30 से 40 मिनट लगेंगे। 30 से 40 मिनट लगेंगे ये 25 क्वेश्चन करने में, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे तो आप आराम से कर देंगे ये 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में से आप 15 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे और आप जल्दी से इन पे टिक लगा देंगे। और दोस्तों आपके पास कुछ अभी भी 2 घंटे होने में अभी भी आपके पास 5 से 10 या 15 या 20 मिनट बचे होंगे जो आपको देने हैं लास्ट सब्जेक्ट पे। लास्ट मान लेते हैं आपका फिज़िक्स सब्जेक्ट होगा तो आपको उसके क्वेश्चन देखते आना है। पहला क्वेश्चन देखा, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आगे बढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन आता है, उस पर हल्का सा टिक लगा देना है। अब आपने देख लिया 2 घंटे हो चुके हैं, आपको उठाना है OMR शीट और OMR शीट में जल्दी आपको देखना है। हमने 1 से लेकर 50 तक मैथमेटिक्स किए थे तो 50 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन पेपर में देखते आना है। हमने इस पर टिक लगाया था, उसका गोला भर देना है। इस पर सेकंड वाले का टिक नहीं लगाया था, उसे छोड़ देना है। थर्ड वाले का टिक लगाया था, आपको उस पर टिक गोला भर देना है। तो आपको इस प्रकार से अटेम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे आपके 65 से लेके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे पहली बार में। एक अटेम्प्ट मतलब क्या है कि आपके एक नज़र देखने पे ही आपके ये 65 से लेके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपका टाइम कितना हुआ होगा? टाइम आपका मैक्सिमम 2 घंटे या आपके 2 घंटे 10 मिनट हुए होंगे। आपकी OMR भी भर जाएगी इन 2 घंटे और 2 घंटे 10 मिनट में, और आपके 65 से लेके 80 क्वेश्चन हो चुके होंगे। दोस्तों ये टेस्टेड है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो बचा हुआ आपका जो 1 घंटा या 50 मिनट रहेगा उसे आपको किसे देना है? आपको उसे देना है जो बचे हुए, अगर आपके फिज़िक्स के क्वेश्चन हैं कि आपने सिर्फ 5 अटैम्प्ट कर पाए थे 2 घंटे के लिए, तो आपके जो बचे 25 क्वेश्चन है उसे अटैम्प्ट करना है, उसे देखना है। उसके बाद आना है आपको फिर से मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री पे जो आपको पसंद हो। फिर आपको वह क्वेश्चन देखने हैं जो आप नहीं कर पाए थे। एक नज़र और देखना है कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 30 मिनट उन क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे जो आपको नहीं आते हैं, पर दोस्तों उनके आप ट्राई कर सकते हैं। तो इससे आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट होती है, आपके क्वेश्चन सही जाने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। और दोस्तों तीसरा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप पहले सरल क्वेश्चन करते हैं तो इससे आपका ब्रेन भी चलना चालू हो जाता है कि आप लास्ट में जो कठिन क्वेश्चन करेंगे उसमें आपका ब्रेन इतना डेवलप हो चुका होगा उस वक्त कि आपने फिज़िक्स भी अटैम्प्ट कर लिया, मैथ भी अटैम्प्ट कर लिया, केमिस्ट्री भी अटैम्प्ट कर लिया। अब आप सिर्फ बचे हुए क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब आपका दिमाग थोड़ा दौड़ चुका है कि अब आगे आपको जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप जल्दी सोच सकेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अटैम्प्ट करेंगे कि आपको फिर से रिवाइज़ करा दें कि आपको पहले से लेके 2 घंटे तक आपको OMR शीट में हाथ नहीं लगाना है, आपको सिर्फ पेंसिल से हल्का हल्का टिक करते जाना है। और दोस्तों रफ़ वर्क के लिए आपको लास्ट में 2 पेज दिए जाते हैं, इसलिए आप पेंसिल, रबर और इरेज़र के लिए कहा गया था। तो आपको हल्का हल्का सा टिक लगाते जाना है आपके सारे ऑप्शंस में पहले के 2 घंटे में। फिर आपको 5 या 10 मिनट में आपको OMR शीट फिल कर लेनी है, और उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ आपको OMR में टिक लगाते जाना है। इससे आपके OMR से और क्वेश्चन पेपर में स्विच होने का टाइम बचेगा, और साथ ही साथ आप पहले 2 घंटे शुरू के 1 से लेकर 2 घंटे अपना 101% दे पाएंगे सिर्फ क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन समझने में और अच्छे से अच्छा अटैम्प्ट करने में। तो दोस्तों ये थी हमारी स्ट्रेटजी टाइम मैनेजमेंट के लिए। अगर आप इसे अपनाते हैं तो ज़रूर आप एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ होगी, आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ेंगे जो आपने अटैम्प्ट किए होंगे। और दोस्तों आपको तुक्का नहीं लगाना है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही कि आपकी टाइम मैनेजमेंट समझ में आया होगा कि आप मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री अच्छे से अच्छा कर सकें। और धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।